किसान भाइयों, धान की रोपाई का समय आ रहा है। आप तो जानते ही हैं कि धान के मौसम में खरपतवार यानी अनावश्यक पौधे भी बहुत हो जाते हैं, तो रोपाई के बाद खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। यदि ये खरपतवार नहीं हटाए गए तो लगभग 50% तक उपज में कमी आ सकती है। आपको पता है कि खरपतवार जो धान के लिए स्थान चाहिए उसमें, जो प्रकाश चाहिए उसमें, और जो खुराक डालते हैं उन सभी चीजों में अपनी हिस्सेदारी करते हैं। यही नहीं, धान की खेत में अगर खरपतवार है तो कीड़े वो बीमारियां भी उसमें लग जाते हैं जो बाद में मुख्य फसल पर आते हैं, तो इससे फसल में काफी नुकसान पहुंचाता है। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए ही शुरुआत से ही जब से हम खेत तैयार करते हैं तब से ही ध्यान देना होता है कि खेत में खरपतवार रहित हो जाए, यानी कि वहाँ अनावश्यक पौधे ना हो। उसके बाद नर्सरी में भी हम देखते हैं कि उसमें खरपतवार ना हो। फिर रोपाई के बाद यदि खरपतवार है तो उसे निराई गुड़ाई से हटा सकते हैं, और निराई गुड़ाई अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके साथ साथ जो केमिकल जो खरपतवार नाशी आते हैं उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रचलित केमिकल है वो है ब्यूटाक्लोरो। ये कैप क्लोर या मेचिटी इन सभी नामों से भी बाजार में उपलब्ध होते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तरल पदार्थ के रूप में मिलता है और दानेदार के रूप में भी मिलता है। यदि तरल पदार्थ के रूप में इस खरपतवार नाशी को काम में ले रहे हैं तो इसकी 1.25 लीटर मात्रा की आवश्यकता 1 एकड़ के लिए होती है। इसका देने का तरीका ये है कि 1.25 लीटर जो दवा है उसे 60 किलोग्राम रेत में मिलाएं, और जो खड़ा पानी है रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर बिखेरें। और यदि आप दानेदार के रूप में ले रहे हैं तो 12 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए काफ़ी होगा। इसके देने का तरीका 60 किलोग्राम रेत के साथ मिलाकर खड़े पानी में बिखेर देंगे। दूसरे जो रसायन है वो थायोबेनकार्ब या पेंडामेथालिन के भी नाम से बाजारों में बिकता है। ये खरपतवारनाशी दवा है, इसको भी इस्तेमाल में ली जा सकती है। इसको रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर ही इस तरह काम में लिया जा सकता है। और जो दूसरे खरपतवारनाशी है वो बैशालीन है। इसका प्रयोग करने के लिए 500 से 600 ग्राम मात्रा चाहिए। इसको भी सूखी रेत के साथ मिला सकते हैं, लेकिन इसको रोपाई के तुरंत बाद देना होता है। अन्य दवाएं जो रोपाई के 20 से 25 दिन बाद भी खरपतवार दिखाई देते हैं तो ये दवाई उपयोग में ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है एल्मिक्स, जिसकी मात्रा 8 ग्राम है। दूसरे नंबर पे आता है सनराइज, इसकी मात्रा 50 ग्राम, या 2,4,5-D, इसकी मात्रा 400 ml दवा ले सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर पूरे क्षेत्र में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दवा हम काम में ले सकते हैं वो बिस्पाइरिबेक सोडियम यानी नॉमी गोल्ड के नाम से भी दवा बाजारों में बिक रही है। इसको भी 120 लीटर पानी में मिला के रोपाई के 15 से 20 दिन के अंदर छिड़काव कर देते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो पहले धान के खेत में पानी निकाल देना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब भी आप दवा मार्केट से खरीदें कि उसमें उसके डब्बे में दिए हुए सूचना अच्छे से पढ़ ले और उसकी मात्रा देख लें, और साथ ही साथ ये भी देखें कि दवा एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी जो रासायनिक खरपतवारनाशी दवाइयों का उपयोग करके रोपाई के बाद, रोपाई के पहले या रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तक इन दवाओं का उपयोग करके अपने खेतों को खरपतवार मुक्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसानों तक अधिक से अधिक साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।